ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा था, हरीश नाम का एक ईमानदार आदमी रहता था। हरीश पेशे से एक बढ़ई था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी सच्चाई और मेहनत पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि अगर हरीश ने कुछ कहा तो वो पत्थर की लकीर होती है। हरीश की पत्नी मीरा और एक छोटा बेटा आर्यन उसके साथ रहते थे। तीनों की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उनके दिलों में प्यार, संतोष और ईश्वर में अटूट आस्था थी। हरीश रोज सुबह अपने औजार लेकर गांव के बाहर काम की तलाश में निकलता था। कभी उसे कोई दरवाजा बनाने का काम मिल जाता, तो कभी कोई कुर्सी ठीक करवाता। अगर कोई ग्राहक ज्यादा पैसे देने की पेशकश करता, तो वह विनम्रता से मना कर देता। मुझे बस मेरी मेहनत का हक चाहिए, ज्यादा नहीं। एक बार श्रावण का महीना आया। आसमान में काले बादल छा गए और कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही। गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। हरीश का मिट्टी और फूस का छोटा सा घर भी इस बारिश में बुरी तरह भीग गया। छत तपने लगी और दीवारें कमजोर हो गई। खाने के लिए भी कुछ खास नहीं बचा था। एक दिन बारिश के बीच हरीश को गांव के पास की एक हवेली में मरम्मत का काम मिला। हवेली के मालिक ने उसे कहा, काम जल्दी और अच्छे से कर देना, मैं तुझे 2 गुना मजदूरी दूंगा अगर तू अगले 3 दिन में काम पूरा कर दे। हरीश ने सिर झुकाया और बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा मालिक, लेकिन काम को मजबूती से करना है तो वक्त लगेगा। मैं झूठा वादा नहीं करता। मालिक थोड़ा चिढ़ गया, पर उसकी आंखों में हरीश की सच्चाई साफ दिखाई दी। हरीश ने पूरा काम 5 दिन में खत्म किया, पर इतना सुंदर और टिकाऊ बनाया कि मालिक खुद हैरान रह गया। हरीश ने अपनी मेहनत की मजदूरी ली और झुककर धन्यवाद कहा, पर फिर से बारिश तेज हो गई और अब की बार उनके घर की दीवार गिर गई। खाने को अन्न नहीं बचा था। बेटे की तबीयत भी बिगड़ गई थी। मीरा ने रोते हुए हरीश से कहा, कभी तो भगवान से सवाल कर लिया करो, इतनी ईमानदारी के बाद भी हमारे साथ ऐसा क्यों? हरीश ने शांति से जवाब दिया, भगवान सब देखते हैं मीरा, शायद हमारी परीक्षा ले रहे हैं, पर मैं झूठ बोलकर या किसी का हक मारकर भगवान को शर्मिंदा नहीं कर सकता। अगली सुबह हरीश बहुत परेशान मन से अपने औजार लेकर निकला, पर अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, अगर मेरी ईमानदारी सच्ची है तो मुझे आज कोई रास्ता दिखाना। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या तुम मुझे पास की पहाड़ी तक छोड़ सकते हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वहां एक गुफा में मुझे ध्यान लगाना है। हरीश ने बिना कुछ सोचे साधु को सहारा दिया और उन्हें पहाड़ी तक पहुंचाया। वहां गुफा के पास पहुंचकर साधु मुस्कुराया और बोला, तू सचमुच एक ईमानदार और नेक दिल इंसान है। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं, मैं भगवान शंकर का एक दूत हूं। श्रावण मास में जो भी सच्चे दिल से दूसरों की सेवा करता है, भगवान उसकी परीक्षा के बाद उसे आशीर्वाद देते हैं। हरीश कुछ समझ नहीं पाया। तभी साधु ने एक थैली निकाली और कहा, इस थैली में तुम्हारे जीवन की सारी जरूरतों का समाधान है। जब भी तुम्हें कुछ जरूरत हो, इस थैली से वो मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करना। हरीश ने थैली ली, पर मन में शंका भी थी। घर आकर उसने मीरा को सब बताया। मीरा ने थैली खोली तो उसमें से गेहूं, चावल और जरूरी दवाइयां निकल आईं। अगली सुबह उसमें कुछ पैसे भी थे। धीरे धीरे हरीश ने उस थैली की मदद से अपना घर फिर से बनवाया, बेटे का इलाज करवाया और गांव में गरीबों की मदद भी करने लगा। उसने कभी थैली का दुरुपयोग नहीं किया। एक दिन वही साधु फिर आया। उसने हरीश को आशीर्वाद दिया और कहा, अब समय है कि ये थैली मैं वापस ले जाऊं, क्योंकि अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने अब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को अपना आशीर्वाद दे दिया है। उस दिन के बाद से हरीश का काम इतना बढ़ गया कि उसे पूरे जिले से ऑर्डर आने लगे। उसके बनाए फर्नीचर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उसने कभी भी घमंड नहीं किया और हमेशा लोगों को यही कहता रहा, ईमानदारी में ताकत है, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। भगवान हर किसी की सुनते हैं, बस हमें सच्चे रास्ते पर चलना होता है। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी भले ही शुरुआत में कठिन लगती हो, लेकिन अंत में वही रास्ता भगवान तक पहुंचाता है। जब जीवन में अंधेरा लगे, तब भी सच्चाई का साथ न छोड़ें।
क्योंकि भगवान उन लोगों की मदद जरूर करते हैं जो सच्चे दिल से जीवन जीते हैं।